Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार में वोटर लिस्ट पर घमासान मचा हुआ है तो उत्तर प्रदेश में महिला सम्मान को लेकर सियासी पारा हाई है। डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी के विवादित बयान को बीजेपी ने लपक लिया। अखिलेश मौलाना के बयान पर चुप हैं, इसे लेकर बीजेपी उन्हें चौतरफा घेर रही है। आज लखनऊ में बीजेपी ने डिंपल यादव के समर्थन में मोर्चा निकालकर अखिलेश यादव को बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दे दिया है। क्या है वो मैसेज और इससे कैसे बढ़ गई है अखिलेश यादव की टेंशन, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। डिंपल के सम्मान में बीजेपी मैदान में। लखनऊ में बीजेपी के प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें अखिलेश की परेशानी और बढ़ाने वाली है। डिंपल यादव का धर्म संकट और गहराने वाला है। ये तस्वीरें अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला कुंद करने वाली है। मौलाना साजिद रशीदी का डिंपल यादव पर विवादित बयान अखिलेश के लिए कुछ ऐसा है कि वो ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं और बीजेपी इस बात को अच्छे से समझ रही है कि मौलाना के खिलाफ अखिलेश मुंह नहीं खोलेंगे। वो पत्नी के कपड़ों पर की गई टिप्पणी पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मामला महिला सम्मान से जुड़ा है, इसीलिए बीजेपी ने इसे अब बड़ा मुद्दा बनाते हुए मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में आज बीजेपी डिंपल के समर्थन में सड़क पर उतर आई। बीजेपी के सरोजिनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह की अगुवाई में मार्च निकाला। इसमें करीब 2000 महिलाएं शामिल हुई। इस मोर्चे को डिंपल के सम्मान में भारतीय नारी मैदान में नाम दिया गया। कितनी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो अपनी बातों को यहाँ पर कहने के लिए मौजूद हैं और जो ये प्रोटेस्ट है वो इसी बात को लेकर के है कि भले ही नारी है, लेकिन जब बात आती है परिधान की, पहनने की, तो इस तरीके के ओछे अगर कमेंट किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर महिलाओं के जो सम्मान है उसको भी ठेस पहुंचेगी। और आप देखेंगे बड़ी संख्या में जहां तक आपकी नजर जाएगी भारतीय तिरंगा लिए हुए ये महिलाएं फिलहाल इस प्रोटेस्ट को करने पहुंची हुई हैं। हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो इस समय निकली हुई हैं। मैम, किस बात को लेकर सबसे ज्यादा विरोध है? और भारतीय पहचान है साड़ी को लेकर भी कमेंट हुआ। हम बस इतना ही कहेंगे कि हमारा सनातन धर्म कितने लाखों वर्ष से है ये कोई बता नहीं सकता है इस पृथ्वी पे, इसका आकलन नहीं है सही। और हमारा परिधान ही साड़ी है और अगर साड़ी को कोई अभद्र परिधान कहता है तो उसको ये देश, ये समाज और विश्व में रहने वाले हमारे जो है सनातनी उसको कभी माफ नहीं करेंगे, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, मौलाना हो या कोई भी हो, उसको इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है। वो दोबारा क्या फतवा जारी करेगा, उसको मौत की सजा देनी चाहिए। ये हमारी जो पोशाक है, हमारा जो परिधान है हिंदुओं का, उस पे जो मौलाना ने कहा है बहुत गलत कहा है। हमारे राजेश्वर विधायक जी जो हैं उन्होंने दिखा दिया है कि हमारी नारी एक शक्ति है, नारी हमारी काली भी बन सकती है और हमारी दुर्गा भी है। त्रिशूल जो उठाया हम लोगों ने वो हमारा काली का रूप है, तो मौलाना को सबक सीखना चाहिए। अभी तो केवल सरोजिनी नगर की भी जनता नहीं इकट्ठा है। अगर हमारा समाजवादी पार्टी के लोग इसमें विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उधर आई है विरोध में। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, अखिलेश यादव, उनको केवल वोट बैंकिंग की वजह से वोट उनके कम हो जाएंगे, इसलिए वो कर रहे हैं ऐसा कि अपनी पत्नी पर भी उंगली उठी, उस पर भी वो मौन धारण किए हुए। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है, भाजपा के लोग, हम भाजपा के लोग हैं, अपने हिंदुत्व पे जो है काम कर रहे हैं। और हमारी हिंदू नारी पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसके लिए साक्षात प्रमाण आज माननीय राजेश्वर विधायक जी ने दिखा दिया है। एक तरफ महिला सम्मान पर पार्टी की मुखर छवि पेश की जा रही है तो दूसरी तरफ अखिलेश की चुप्पी को टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने साड़ी भी पहन रखी है और भारतीय परिधान का जिस तरीके से मखाल उड़ाया गया उसके विरोध में आज सब लोग शामिल हुई हैं। मैम, जिस तरीके से साड़ी को लेकर कमेंट हुआ, डिंपल यादव को लेकर कमेंट हुआ, बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है लखनऊ में, आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, ये तो बहुत गलत है क्योंकि परिधान ही हमारा भारतीय यही है। आज एक को कहने की हिम्मत हुई है, आगे और शब्द भी कहने की हिम्मत होगी। तो जब पहली बार कहा गया है तो पहले ही इसका विरोध हो तो ज्यादा अच्छा है। आज परिधान के लिए कहा गया, कल कुछ और कहा जाएगा और जब हम सदियों से ये पहन ही रहे हैं तो इसको कहने का कोई वो नहीं है, टारगेट किया जाए ये गलत बात है। डिंपल जी समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, अखिलेश जी की पत्नी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी विरोध नहीं कर रही है।
बात ये पार्टी का नहीं है, ये महिलाओं की इज्जत का भी सवाल है, क्योंकि परिधान को लेके बोला गया है। पार्टी को लेके बोला जाता शायद कोई चुप रहता, पर ये एक महिला को बोला गया, ये गलत तरीका है। आप बताइए, आप यंगस्टर हैं, आपको अगर कैसा लगता है जब इस तरीके का कमेंट सुनने को मिलता है, खासतौर पर पहनावे को लेकर? जैसे कि साड़ी हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन अब उसको लेकर के बोला जा रहा है, महिलाओं को लेकर के बोला जा रहा है। यहाँ पे नारी सशक्तिकरण के लिए बात उठाई जाती है, लेकिन उनकी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमारा परिधान है, जो हमारी संस्कृति से जुड़ा है, और साड़ी सिर्फ संस्कृति का पार्ट नहीं है, अब वो ऐसा हो गया कि हम लोग की बॉडी का पार्ट है। डिम्पल यादव सपा में सबसे पावरफुल लेडी हैं। ऐसे में मौलाना की उनके लिए अभद्र टिप्पणी से कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी भी है, लेकिन मामले पर ना तो अखिलेश बोलने को तैयार हैं और ना ही डिम्पल यादव खुद इस पर कोई सटीक कमेंट कर रही हैं, और करे भी कैसे। उनके लिए धर्म संकट जो खड़ा हो गया है, क्योंकि एक तरफ जहां बात सम्मान से जुड़ी है तो दूसरी तरफ पार्टी की पॉलिटिकल लाइन का भी तो ख्याल रखना है। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को भी तो बचाना है। आप हमारे परिधान पे, नारी के परिधान पे कैसे कोई मौलाना बोल सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। ये जो विचारधारा थोपने का प्रयास चल रहा है कि नारियां हमारी रोजगार में ना जाएं, और बगल के देशों में जो इस विचारधारा ने किया, बेटियां आज अफगानिस्तान में 15 लाख से ज्यादा बेटियां घरों पे पढ़ने नहीं जा सकती, नारी घर से बाहर अकेले नहीं निकल सकती, रोजगार पे नहीं जा सकती। ये गलत है। ये विचारधारा हम नहीं चलने देंगे, और जो दल इसका मौन समर्थन कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा कृत्रित कार्य कर रहे हैं। हम सब उनकी निंदा करते हैं। हैरानी की बात है कि अखिलेश यादव या उनके पार्टी का कोई भी नेता विरोध नहीं वोट कर रहा। बैंक सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी किसी स्तर तक गिर सकती है। शहबानो केस पलट दिया, मात्र 180 रुपया उस गरीब महिला को मिलना था एलिमनी, कांग्रेस ने शहबानो केस पलट दिया। अखिलेश यादव चुप है, आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ सकते हैं तुष्टीकरण के लिए, बहुत गलत है। बीजेपी का कहना है कि डिम्पल के अपमान पर अखिलेश को पहला स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश मौलाना साजिद रशदी के बयान को गलत क्यों नहीं बता रहे। वो किसी बड़ी मजबूरी में दबकर पार्टी के महिला सम्मान पर आक्रामक रणनीति को कमजोर पड़ने दे रहे हैं। अखिलेश इस मामले में वेट एंड वॉच की नीति पर चल रहे हैं। नेताओं कार्यकर्ताओं को विरोध जताने की छूट दे दी गई है, लेकिन बड़े नेताओं का मौन जारी है। दरअसल अखिलेश की राजनीति पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की धुरी पर घूम रही है, और डिम्पल यादव पर विवादित बयान देने वाला मौलाना है एक मुस्लिम धर्मगुरु। इसीलिए अखिलेश 27 विधानसभा चुनाव के मैच से पहले पिच का मिजाज खराब नहीं करना चाहते। मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश की मजबूरी। दरअसल यूपी में 20% के करीब मुस्लिम आबादी है, जबकि 11% से ज्यादा यादव है, यानी दोनों मिलकर करीब 31% वोट बैंक है। अखिलेश यादव की ओर मुस्लिम वोटर्स तेजी से शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं। साल 2017 में 46% मुस्लिम वोट अखिलेश को मिले थे, जबकि 2022 में 79% मुसलमान अखिलेश की साइकिल पर सवार हुए। जाहिर है अखिलेश मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते, इसीलिए वो परिवार और महिला सम्मान के मामले में भी बैकफुट पर है। यूपी में विधानसभा की कुल 403 सीट है। इसमें 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। अखिलेश की निगाहें सियासी मजबूरी में झुकी हुई है, और इसका फायदा उठाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। संसद परिसर से लेकर सड़क तक डिम्पल के सम्मान में बीजेपी और एनडीए की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। बीजेपी का नारी सम्मान का एजेंडा अखिलेश की रणनीति को बड़ा चैलेंज दे रहा है। कितनी ज्यादा शर्मसार करने वाला बयान और इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई माननीय सांसद डिम्पल यादव जी के खिलाफ, और पूरा का पूरा विपक्ष खुद डिम्पल यादव जी के पतिदेव माननीय सांसद अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी पार्टी मौन धाड़े हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना ज्यादा आवश्यक हो गया है, बजाय एक महिला के सम्मान में खड़े रहने के।
चुनौती मौलाना साजिद रशदी के लिए भी कम नहीं है। उन्होंने डिंपल यादव के मस्जिद में कपड़ों को लेकर विवादित बयान तो दे दिया, लेकिन अब उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक टीवी चैनल के लाइव डिबेट में मौलाना साजिद रशदी को सपा नेताओं ने थप्पड़ तक मार दिया। मारपीट को लेकर मौलाना साजिद रशदी समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। डिंपल के अपमान को लेकर सपा के नेता आग बबूला है। अखिलेश के लिए यह मामला डबल सिरदर्द साबित हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अखिलेश की चुप्पी को बड़ा मुद्दा बना लिया है। डिंपल से भी लगातार मौलाना के बयान पर सवाल हो रहा है। अब देखना यह है कि बीजेपी के अटैकिंग तेवर के बीच अखिलेश और डिंपल का रुख क्या रहता है।